नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में वोटिंग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे। ये काम 30 दिन में पूरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ 30 दिनों में ये काम पूरा करेंगे। सरकार ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। दिल्ली में पत्थरबाजी मामला सामने आया। सपा सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस। फेज ए इलाई मस्जिद के पास एक्शन हुआ। नेता बोले रिएक्शन तो होगा ही। अब तक 11 गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में 6 जनवरी की रात फेज ए इलाई मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के बार बार कहने के बावजूद नदवी घटना स्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे। दरअसल पूरा मामला फेज ए इलाई मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने गई थी। इस बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जाएगी, जिससे हिंसा भड़की। पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके गए। 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एमपी में पारा 2.7 डिग्री आया। कोहरे से 12 ट्रेनें लेट हुई। यूपी में कोहरे से 6 सड़क हादसे और 7 की मौत हो गई। उत्तराखंड में तापमान -21 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे के चलते दिल्ली से एमपी आने वाली 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें रोजाना 2 से 6 घंटे लेट हो रही हैं। 7 राज्यों के 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी आई। इनमें हिमाचल हाई कोर्ट भी शामिल है। ईमेल मिलने के बाद परिसर खाली कराए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसर को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद कोर्ट परिसर खाली करा लिए गए हैं। पुलिस की टीमें और डॉग स्क्वाड जांच कर रही हैं। सभी जगह दहशत का माहौल है। सभी जगह धमकी ईमेल के जरिए मिली है। जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ नारा लगाया। एफआईआर दर्ज हुई। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा छात्रों की पहचान की जा रही है। कहा 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार रात दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साबरमती हॉस्टल के बाहर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे विवादित नारे के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौके पर 30-35 छात्र मौजूद थे। शुरुआत में कार्यक्रम शांतिपूर्ण था, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर भड़काऊ नारे लगाए गए। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी हैं। सीएसओ ने कुछ छात्रों की पहचान भी की है। मां की हत्या करके दलित बेटी को उठा ले गया दबंग। मेरठ में भड़के लोगों ने एम्बुलेंस तोड़ी। गांव में तनाव। आरोपी का परिवार भागा। मेरठ में दबंग कंपाउंडर ने एक दलित महिला की हत्या कर दी, फिर उसकी बेटी को उठा ले गया। आरोपी राजपूत है। इस वारदात के बाद से गांव में तनाव है। महिला की लाश लेकर पहुंची एम्बुलेंस में गांव के लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती है, लेकिन लोगों ने शव उठाने से मना कर दिया। पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस अब 25 रुपये बढ़ गई है। अब इसके लिए 75 रुपये चार्ज देना होगा। यहाँ देखें इसे बनवाने की प्रोसेस क्या है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब इसके लिए 50 रुपये की जगह 75 रुपये देने होंगे। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं।
UIDAI के अनुसार मटेरियल प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। आधार PVC कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है। ये कार्ड आपके ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। इसके जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं रहेगी। कमर्शियल सिलेंडर आज से 111 रुपये महंगा हो गया है। कारों के दाम भी बढ़े। CNG और PNG 2 रुपये सस्ती हुई। जनवरी में होने वाले 6 बदलाव हैं। आज यानी 8 जनवरी 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ गए हैं। वहीं कार खरीदने के लिए भी आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। नए साल में बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन। 7 लाख के बदले 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी। 2026 में 7 बड़े बदलाव होंगे। नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। वहीं 1 जनवरी से CNG और घरेलू PNG के दाम भी 2 से 3 रुपये बढ़ गए हैं। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। इसके अलावा 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर है पश्चिमी बंगाल से। TMC चेयरपर्सन और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज IPSC ऑफिस पर ED की छापेमारी के बाद कल कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगी। TMC नेता कुणाल घोष ने कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय और CBI के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का नेतृत्व किया। जय हिंद।